हेलो प्यारे बच्चों, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन की डेफिनेशन ये है, द प्रोसीजर बाय विच people choose their representative at regular intervals is called election। इसका मतलब एक वो प्रोसीजर जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको एक रेगुलर इंटरवल पे चूज करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे अगर लार्ज कंट्री की बात की जाए, वहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग एक साथ मिलकर बैठ के डिसीजन ले, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ में कोई भी डिसीजन ले सके। अब इसके हम लोग रीजन जान लेते हैं। फर्स्ट इज टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करने के लिए हमें इलेक्शन की जरूरत होती है। वो क्या करते हैं फिर, who will make laws for them, फिर वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, to ensure that representative rule as per the wishes of the people, ये इंश्योर करने के लिए कि जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है कि क्या वो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इलेक्शन के थ्रू हम लोग इनको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या होता है कि एक देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। वो कैसे होता है, जब भी चुनाव होता है तो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और फिर वो लोग हमारे बिहाफ में अपने एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, उससे अपने देश का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, for larger country it is impossible to sit together every day। बड़ी कंट्री में ऐसा होता है कि जब लोग एक साथ मीटिंग करें तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन स्मॉल कंट्री में हो सकता है, लेकिन लार्ज कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें इलेक्शन की जरूरत है ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सके हमारे बिहाफ में और हम लोग इजिली अपना इकोनॉमिक काम, अपना रेगुलर जॉब कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। और सभी लोगों के पास ना तो इतना टाइम होता है और ना ही इतनी नॉलेज होती है कि वो सारे जो डिसीजन है उसको ले सके। इस तरीके से अभी हमने देखा कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज चॉइस ऑफ वोटर्स, कि जो वोटर्स होता है उसके सामने क्या क्या चॉइस होती है ड्यूरिंग इलेक्शंस। फर्स्ट चॉइस इज फॉर द वोटर्स हु विल मेक लॉ। चॉइस क्या होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन कानून बनाएगा। सेकंड, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। सेकंड चॉइस क्या होगी कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और डिसीजन लेगा। थर्ड पॉइंट, whose policies guide the government and law making। थर्ड चॉइस क्या होगी कि वो डिसाइड कर सके कि उनकी पॉलिसीज कौन बनाएगा और साथ के साथ कौन होगा जो उसको प्रॉपर्ली गाइड करेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है। इसमें डायरेक्टली वो देखा जाए तो फीचर्स की बात। अब देखते हैं इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर्स इज वन वोट एंड इक्वल वैल्यू। इसका मतलब ये होगा जो वोट की वैल्यू होगी फॉर मैन एंड वुमेन्स आर इक्वल, दोनों की वैल्यू इक्वल मानी जाएगी। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, यानी कि सबको अधिकार होगा कि वो चूज कर सकते हैं अपने लीडर्स को। सेकंड, ऑप्शन टू चूज, यानी कि चूज करने का ऑप्शन सभी को मिलेगा। एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर चॉइस टू द वोटर, यानी कि वो उनको वोटर्स को रियल चॉइस प्रोवाइड करेगी। थर्ड फीचर्स, द पीरियोडिक इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल, और ये जो चॉइस होगी वो एक रेगुलर इंटरवल पे मिलनी चाहिए, यानी कि जो इलेक्शन होंगे वो टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल मींस
5 ईयर्स के टाइम पे होने चाहिए। नेक्स्ट इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, यानी कि जो इलेक्शन होगा वो किसी तरीके से किसी के फोर्स में नहीं होगा, फ्रीली लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इज कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी कि जिस कैंडिडेट को लोग प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, वो चुनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिसको लोगों ने पसंद किया है उसको जो पार्टी है वो आगे जाके लीडर ना बनाए। नेक्स्ट डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सो फर्स्ट डिमेरिट क्या, इट क्रिएट डिसयूनिटी एंड फैक्शनिज्म, ये क्या क्रिएट करता है, इससे डिसयूनिटी क्रिएट होती है। सेकंड पार्टीज लेवल एलिगेशन, पार्टीज कई बार क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। सेकंड नाउ थर्ड यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन को जीतने के लिए वो अलग अलग तरीके की डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट नहीं की जा सकती, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है उसको कई बार चेंज कर देती। नेक्स्ट गुड पीपल डू नॉट एंटर, ये पॉइंट ये बताता है कि जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या, कि जब इलेक्शन होते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है। इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पार्टीज एंड लीडर्स, ये मोटिवेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को, क्योंकि इससे उनको चांस मिलता है कि वो दोबारा से इलेक्शन जीत सकते। फोर्स पार्टीज टू सर्व पीपल सो दैट दे कैन विन नेक्स्ट इलेक्शन, ये पार्टीज को फोर्स करता है कि वो लोग की सेवा करें और उनके लिए काम करें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो अगली बार इलेक्शन नहीं जीत सकते। सो ये इलेक्टोरल कंपटीशन के बेनिफिट्स है। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड 5 ईयर्स का होता है, यानी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, यानी जो 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे जनरल इलेक्शन। और जो 5 साल से पहले होते हैं बिफोर 5 ईयर्स ऑफ टर्म्स, उसे हम लोग बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। और लास्ट कैटेगरी होती है जब किसी मेंबर के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में होते हैं बाय इलेक्शन। सो दिस आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब होता है कि द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज, कि जो कंट्री होता है उसको अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया है फॉर इलेक्शन पर्पज से। सो दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो इन्हीं एरिया को क्या बोला गया है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो इसको हम लोग अलग अलग लेवल पे पढ़ेंगे, फॉर नेशनल लेवल, फॉर स्टेट लेवल, फॉर विलेज लेवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पर होते हैं लोकसभा इलेक्शन। फॉर लोकसभा कंट्री डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमारे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी एरिया में डिवाइड किया गया है फॉर द नेशनल लेवल। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं एमपी। एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट फॉर द स्टेट लेवल, ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी हर स्टेट को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे बोलते हैं एमएलए। एमएलए मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लास्ट लेवल जो होता है विलेज लेवल पे, जहाँ पे ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, जहाँ पे गांव और शहरों में वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। सो इस तरीके से हमने आज का ये टॉपिक कवर किया है। इससे आगे का पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आगे अपने दोस्तों में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।